हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुके हैं कि यार अब यहाँ पर हम करें तो क्या करें? समझ में नहीं आ रहा है कि अब प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या ऐसे ही रेंज में चलती रहेगी, 1900 से लेकर 2000 के रेंज में फँसी रहेगी। काफ़ी सारे तरह-तरह के लोगों के सवाल आ रहे हैं कि मैंने ऊपर में बाइंग किया था, तो क्या अब मैं यहाँ पर सेल कर दूँ? बहुत दिनों से प्राइस नीचे ही अटकी हुई है। या फिर कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन करें कि क्या अभी यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं या नहीं? और यहाँ पर अगर मैंने बाइंग कर रखा है या इधर के प्राइस पर बाइंग कर रखा है, तो क्या मुझे अ, होल्ड करना चाहिए या नहीं? विज़न हमारा है लॉन्ग टर्म का। तो काफ़ी सारे तरह-तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों के, तो अभी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज की परफॉर्मेंस की बात करें, तो आज के दिन शेयर के अंदर गिरावटें देखने को मिली है 1.8% की। ओपन प्राइस की बात करें तो 1940 के प्राइस पर शेयर ओपन हुई थी, वहाँ से हाई लगाई है और 1960 तक गई है। उसके बाद यहाँ पर लो की बात करें तो लो लगी है 1902 की, लगभग 1900 मानकर चल सकते हैं। एंड क्लोजिंग की बात करें तो 1922 पर फाइनली क्लोजिंग हो गई और आज यहाँ पर -35 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। परसेंटेज में देखें तो -1.81% की गिरावट देखने को मिली है। अगर यहाँ पर हम परसेंटेज देखें डिस्काउंट की, तो 52 वीक हाई के लेवल से अभी लगभग 37% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है, ठीक है? चलो, डिस्काउंट तो ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आपको बाइंग करना है या सेलिंग करना है या होल्ड करना है, सभी चीज़ों को अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम हमें 2 लाख की देखने को मिली है। वॉल्यूम कुछ खास नहीं थी। यस्टरडे की बात करें तो यहाँ भी 2 लाख, 1 वीक एवरेज भी देखें तो यहाँ भी 2 लाख हमें देखने को मिल रही है। तो वॉल्यूम कुछ खास यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। टोटल ट्रेड क्वांटिटी की बात करें तो कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर इन्वेस्टर्स सुस्त पड़ गए हैं, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब कोई अच्छी न्यूज़ आएगी इस कंपनी से रिलेटेड, तब देखना स्टॉक के अंदर कैसी रफ्तार होगी। फिर वही सिचुएशन आ जाएगी अपर सर्किट वाली और लोग बाइंग करने के लिए उत्सुक तो रहेंगे लेकिन बाइंग नहीं कर पाएँगे। ये चीज़ें होती हैं। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो 1 वीक में -2.39% से प्राइस गिरा है। 1 मंथ में देखें तो -15.23% से प्राइस गिरा है। 3 मंथ्स में देखें तो ओवरऑल अभी गेन में है 7.18% की। एंड ईयर टू डेट की बात करें तो ठीक है। अभी यहाँ पर हम अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 135 है, स्टॉक की पी 135 एंड इंडस्ट्री पी है 40.8। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव है। पेग रेशियो की बात करें तो चलो ठीक है, 0.93 है। एंड यहाँ पर अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये जो पी रेशियो है ये कम होकर 20 पर आनी चाहिए, तो देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतना कम पर आ जाएगा। कंपनी ने जिस प्रकार से अपने सेल्स एंड प्रॉफिट्स बढ़ाए हैं, उस प्रकार से मार्केट ने इसे वैल्यूएशन दे रखा है, ठीक है? जो भी कंपनीज अच्छी तरीके से ग्रो करती है अपने सेल्स एंड प्रॉफिट्स को, वो कंपनीज की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। इस वजह से वैल्यूएशन जो है वो हाई देखने को हमें मिलती है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी की जो पी रेशियो है वो हाई है तो गिरकर एकदम 20 तक आनी ही चाहिए, बिल्कुल नहीं। वैल्यूएशन यहाँ पर कम होनी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम 20 तक आनी चाहिए। अगर हम पहले की बात करें तो देखो, एक समय में जो इसकी पी रेशियो थी वो 200 पर पहुंची हुई थी जब ये 52 वीक हाई के लेवल पर ट्रेड कर रहा था प्राइस। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी बढ़िया है पी रेशियो, ठीक है? लेकिन ये मत समझना कि मैं आपको कह रहा हूँ कि वैल्यूएशन अच्छी हो चुकी है अब यहाँ पर बाइंग कर लो। कहने का मतलब आप लोग समझो, ठीक है? वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव है। इंडस्ट्री पी के मुकाबले में जो स्टॉक की पी है ये ज़्यादा है।
अगर स्टॉक की पी 120 तक आ जाती है तो मेरे ख्याल से, मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे ठीक लगेगा। चलो यहाँ पर मैं इस वैल्यूएशन पर बाइंग करने को तैयार रहूँगा, ठीक है। ये आपकी पर्सनल हो सकती है थिंकिंग कि 120 नहीं 100 की पी होगी तो मुझे ठीक लगेगी। अब देखो 120 की पी पर मैं कुछ क्वांटिटी उठा लूँगा, एंड अगर 100 की क्वांटिटी आती है तो 100 पर मैं कुछ क्वांटिटी उठा लूँगा। इस प्रकार से मैं सोचता हूँ और इस प्रकार से मेरी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। बाकी मार्केट कैप की बात करें तो 20,000 22 करोड़ की मार्केट कैप है, और बाकी सब चीज़ों को तो हम रेगुलरली डिस्कस किया ही करते हैं, तो बार बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अब चलो टेक्निकल्स को देखते हैं। वैल्यूएशन को तो हमने देख लिया, और यहाँ पर डिस्काउंट भी ठीक ठाक है 37%, और सपोर्ट का जो लेवल है ये 2000 का, इससे नीचे आ गई है प्राइस। अब जो देखो यहाँ पर सपोर्ट होगी वो ये होगी 1724 की, लेकिन इससे भी पहले यहाँ पर ये एक सपोर्ट की लेवल बन रही है। ये जो कैंडल की लो है ये वाली, इस लो को अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर इस लेवल तक आने की चांसेज हो सकते हैं। जो पिछला यहाँ पर लो बना है इस कैंडल का, ये लो को आपको ध्यान में रखना है। इस लो को तोड़कर नीचे जाना चाहिए। अगर इसे सपोर्ट लेकर यहाँ पर रिकवरी आती है तो फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो कि 2000 का सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट अगर बढ़िया तरीके से मिलती है, सस्टेन कर देती है ब्रेकआउट करके, तो फिर आगे तक की हम चांसेज देख पाएंगे। लेकिन जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि ब्रेक तो हुआ ये रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से गिरावट आ गई, और प्राइस गिरकर ये 1900 के लेवल तक आ गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखना है। अब यहाँ पर अगर किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है इस लेवल पर और बल्क में बाइंग नहीं किया है, लिमिटेड अमाउंट लगाए हैं, आगे और भी बाइंग करने के इरादे हैं, तो फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, इस लेवल पर अपनी सेकेंड अमाउंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट अमाउंट लगाएं, मान लो 10 क्वांटिटी यहाँ पर खरीदें तो यहाँ पर 10 क्वांटिटी और खरीद लेंगे, 20 क्वांटिटी खरीद लेंगे। इससे नीचे अगर गिरावटें आती हैं तो फिर और क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है अपने रिस्क के अनुसार, ठीक है। अपनी जो पोर्टफोलियो की एलोकेशन है उसके अनुसार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो आपको इसी अनुसार आपको खरीदना है, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर उनके लिए हमने बोला जो इस लेवल पर बाइंग कर रखे हैं। अगर इधर किसी ने यहाँ पर बाइंग किया है लेकिन अमाउंट कम लगाया है तो इस लेवल पर एवरेज डाउन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं किया है तो इधर के लेवल पर भी एवरेज डाउन कर सकते हैं। ये जो मतलब सपोर्ट की लेवल है ये वाली, इस लेवल पर एवरेज डाउन कर सकते हैं, या फिर ये जो सपोर्ट बनेगी और यहाँ से रिकवरी जो मैंने आपको अभी बताया, तो यहाँ पर भी एवरेज डाउन कर सकते हैं, इस प्राइस रेंज में भी, इस प्राइस रेंज में भी, ठीक है। अगर आपको कंपनी पर भरोसा है तो ही मैं आपको कह रहा हूँ कि और यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करो। अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है और अब आपको भरोसा नहीं है तो फिर आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है उतने में ही बस रहो, ज़्यादा और एड ऑन मत करो अगर आपको भरोसा नहीं है कंपनी के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भरोसा होना ही चाहिए तभी आपको इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं कि लोगों को देखकर इन्वेस्ट करें, बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से करनी है। बाकी अगर बल्क में बाइंग कर रखा है, इधर के लेवल पर ही काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर रखा है, लेकिन आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, तो होल्ड करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में आगे तक जाने के चांसेज हैं कंपनी को, क्योंकि फ्यूचर सेक्टर के ऊपर काम कर रही है। सेक्टर की डिमांड बढ़िया रहने वाली है फ्यूचर में। फ्यूचर में रिन्यूएबल सेक्टर बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म का विजन है और होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं है। तो अपनी रिस्क अपनी स्टडी के अनुसार ही करना, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से कर लेना। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो सपोर्ट की जो लेवल है इस लेवल पर बाइंग किया जा सकता है, एंड जो यहाँ पर लेवल हमने बोला 2000 का, इस लेवल पर भी बाइंग किया जा सकता है। फिर यहाँ पर जो ये कैंडल की लो है इस लेवल पर भी बाइंग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब लेवल्स पर आप लोग फ्रेश बाइंग कर सकते हो। डिस्काउंट अच्छी खासी मिल रही है यहाँ पर, लेकिन हाँ बाइंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट लगा दिया, फर्स्ट अमाउंट लगाना है। मतलब अगर आपको टोटल यहाँ पर
2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पर 50,000 लगा दिए, ठीक है। थोड़ी-सी गिरावट आई, 2000 पर बोल रहा हूँ, चलो इसे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे 2 लाख मुझे पूरा इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो इस लेवल पर मैं 50,000 इन्वेस्ट कर दिया। फिर थोड़ा-सा गिरा और इस लेवल तक आया, मतलब यहाँ से 10% गिर गया, एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो 10% अगर गिर गया तो यहाँ पर फिर हम ऐड ऑन करेंगे, 50,000 और यहाँ पर लगाएँगे। फिर यहाँ से भी गिरकर आ गया इस लेवल पर, तो यहाँ पर फिर से 50,000 लगाएँगे। इस प्रकार से करनी होती है एवरेज डाउन, ठीक है। एंड फ्रेश बाइंग के लिए भी हमने समझ लिया। वैल्यूएशन के अनुसार अगर आप लोग थोड़ा-सा वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी स्टॉक के अंदर बढ़िया रफ्तार तभी आएगी जब इनकी जो Q1 की रिज़ल्ट आने वाली है वो बढ़िया आएगी, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे बढ़िया हमें रिज़ल्ट देखने को अगर मिलती है तो फिर यहाँ पर अपर सर्किट के साथ तेज़ी देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर। और तेज़ी अगर आती है तो ये लेवल जो है 2000 का, ये होगा रेजिस्टेंस का लेवल। एंड फिर जो मेन यहाँ पर रेजिस्टेंस का लेवल है ये होगा 2400 से लेकर 2500 का। इसको अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर ये होगा रेजिस्टेंस सबसे लास्ट वाला, जो कि 52 वीक हाई का रेजिस्टेंस है, 3038-42 जो भी है ये लेवल। और इसको ब्रेकआउट मिलता है तो फिर आगे कहीं भी जा सकती है प्राइस, ठीक है। तो Q1 के रिजल्ट का वेट करना है, बस अब आने ही वाली है। Q1 तो ख़त्म हो चुका है, देखते हैं रिजल्ट कैसी आती है। उम्मीद तो है कि अच्छी आएगी। एंड फिर यहाँ पर 22 जुलाई को जो बजट है, बजट में भी देखा जाए कैसा यहाँ पर हमें रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिलता है। सपोर्ट अगर बढ़िया देखने को मिलता है, रिन्यूएबल सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट अगर देखने को मिलती है तो फिर ये जो कंपनी है इनके अंदर भी तेज़ी की हम उम्मीदें रख सकते हैं। लेकिन न्यूज़ के बेसिस पे वो तेज़ी होगी तो वो टेम्पररी तेज़ी होगी, उसे आप परमानेंट मत समझना। परमानेंट तेज़ी तभी होती है जब कंपनी के अंदर की कुछ न्यूज़ आती है, इंटरनली कुछ अच्छी न्यूज़ आती है, जैसे इनकी मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें या फिर कंपनी कैपेक्स कर रही है, तो ये सब जो न्यूज़ आती है और इसकी वजह से जो तेज़ी आती है वो होती है टिकाऊ तेज़ी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको सोच समझ कर चलना है। बाकी देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यहाँ पर मतलब 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर साल भर में जो करेक्शंस आते हैं उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के एक्सटर्नल रीज़न्स की वजह से या फिर कोई कंपनी के अंदर एक्सटर्नली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है और उसके वजह से टेम्परेरी बेसिस पे गिरी हुई है प्राइस, तो वो हमारे लिए बेसिकली मौका होता है बाइंग करने का, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका विज़न है 2 साल, 5 साल का, तो आपको 2 महीने, 5 महीने में जो गिरावटें आती हैं उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कंपनी पर विश्वास है तो, आपको अपनी रिसर्च पे, अपनी स्टडी पे विश्वास है तो। बाकी विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको सेलिंग करके निकलनी है तो निकल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसा आपका है, प्रॉफ़िट होगा तो आपका होगा, लॉस भी होगा तो वो आपका ही होगा। तो ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। अभी भी अगर कुछ क्वेश्चन है आपके मन में तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। बस मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।